जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह पोस्ट, आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ? उमर श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ये किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस श्रीनगर। ये पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनी गई है। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये लिखा है, पाकिस्तान ने 4 घंटे में युद्ध विराम तोड़ दिया है। और यही चर्चा लगातार हम तमाम डिफेंस एक्सपर्ट से कर रहे थे। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में लगातार सीज फायर हुआ। सीज फायर में बहुत सारे एसओपीज बने और इन एसओपीज के जरिए पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही जो पाकिस्तान हर बार करता रहा है और पाकिस्तान ने इस बार भी किया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। चंद घंटे में, 4 घंटे में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। श्रीनगर में धमाकों की आवाज आ रही है। हालांकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ इसका जवाब दे रही है। तमाम सारी बातों के बीच चर्चा इसी बात को ले रही है कि दोनों सरकारों ने और दोनों सरकारों की जो सेना ने, उसने बातचीत कर सीज फायर की घोषणा तो कर दी, लेकिन हाफिज सईद का क्या, मसूद अजहर का क्या, सैफुल्ला का क्या? वो सैफुल्ला जो कि पहलगांव हमले का आरोपी है, उनका क्या? इनकी गारंटी कौन लेगा? क्या एसओपीज में इनका नाम होगा? क्या ये पाकिस्तान की सरजमी से बाहर निकलेंगे? क्या इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इन्हें भारत को सौंपा जाएगा? क्योंकि हाफिज सईद तो मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। आशिक मीर, सीधे हम आशिक मीर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। आशिक, किस तरह धमाकों की आवाज? देखिए बिल्कुल मनोज, इस समय हम लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है और लगातार फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। ये एक गली है, यहाँ पर हम छुपे हैं क्योंकि पूरा ब्लैक आउट है, सिर्फ हमारी ही लाइट जल रही है। बाकी आपको यहाँ से अगर दिखाए तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है। और अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि श्रीनगर में भी कई सारे ब्लास्ट जो है वो हुए हैं। यानी लगातार जिस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन बीते कई दिनों से लगातार हो रहा था और उसके बाद जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और उसको चलते हुए जो है अभी कुछ ही घंटे हो गए थे, जिसके बाद अब फायरिंग जो है लगातार शेलिंग जो है फिर से शुरू हो गई है। और इस वक्त भी उरी, टंगडार, कुपवारा के कई एक इलाकों में जो है इस समय शेलिंग चल रही है। साथ साथ स्थानीय लोग जो वापस घरों की तरफ लौट रहे थे वो अब वापस शेल्टर होम्स की तरफ जाने लगे हैं। इस वक्त भी जो है धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, आर्टिलरी फायरिंग हो रही है। हालांकि हम सिर्फ इस गली में छुपे हुए हैं, हमें भी ये लगता था कि शायद हम भी श्रीनगर की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से फिर से एक बार युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। हमारे दोनों जाबाज रिपोर्टर इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं और आप देखिए कि आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं। आशिक मीर मौजूद हैं, अजय जांड्याल मौजूद हैं, जिन्होंने खुद धमाकों की आवाज सुनी है। और हमने अपने दर्शकों को, हमारे संवाददाताओं ने ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, बाकायदा इसकी आवाज रिकॉर्ड की है। कई जगह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। एक बार विस्तार से समझाएं आशिक मीर, कहां कहां? देखिए बिल्कुल मनोज, अगर हम बात करें उरी सेक्टर की जहां पर हम इस समय है, यहाँ पर कई सारे धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई, ब्लैकआउट हो गया और सायरन बजना शुरू हो गया और उसके बाद जो है फायरिंग जो है वो शुरू हो गई। फिलहाल लगातार यहाँ पर ब्लैकआउट चल रहा है। अगर मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से ब्लैकआउट हुआ है और यहाँ पर एक स्थानीय युवा भी है जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है उसका असर साफ तौर पर स्थानीय लोगों पर जो है वो दिख रहा है। आप मुझे बताएं, आप यहीं उरी में रहते हैं, क्या अभी फायरिंग फिर से शुरू हुई है? क्या कहना चाहेंगे? सर सोचा नहीं था। अभी एक न्यूज़ आई थी कि शायद जो है दोनों ममालिक ने बात की है
उससे एक खुशी की लहर थी। वो खाली एक ट्वीट हमने नहीं देखा था, हमने ये देखा था कि ये तमाम तर उड़ी वाले इलाकों के जो लोग हैं जो घर से बेघर हो गए हैं उनके लिए एक खुशी की खबर है। लेकिन अभी आप देखिए फिर से फ़ोन कॉल्स वही फैमिलीज कर रही हैं जो यहाँ से घर से बेघर हो गए थे, जो यहाँ से निकले थे, जिन्होंने और जगहों पे ठिकाना किया है, वो अब बता रहे क्या उड़ी में फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त ये फिर से ये माहौल, जिस माहौल से हम काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए, हम सोच रहे थे कि हाँ इसका फैसला होना चाहिए, जो फैसला 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद हो वो अगर आज ही हो जाता ताकि ये लोग जो है ये बच जाते और इनकी जो ये आशियाने हैं ये बच जाते। जी सर। बिल्कुल, फिलहाल जो है उड़ी में कई सारे घर जो है उन पर फायरिंग की गई, वो तबाह हो गए। लेकिन अब ये लोग जो वापस घरों की तरफ जा रहे थे, अब जब वहां पे फिर से फायरिंग हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा? यहाँ पे हमने घर में एक एक बंदा रखा है जो माल मवेशी यहाँ पर है उनके साथ, और बाकी की अगर बात करें बाकी पूरी फैमिली वहाँ पर है। उन्होंने अब पैकिंग भी की थी कि हम कल वापस आ रहे हैं, मॉर्निंग में हम वापस आ रहे हैं। एक खुशी थी कि हम अपने जो आशियाना हमारा है इसको हम देख पाएंगे। लेकिन अब हमें ये उम्मीद नहीं है, क्या जिस तरह से बाकियों के आशियाने यहाँ पर जल के राख हो गए उस तरह से अब लगता है कि